तो आज की कहानी एक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा। क्या हम समाज में फिट होने के लिए कोई मुखौटा पहनते हैं? ये कहानी एक ऐसी ही बिल्ली की है जो इंसान बनने की कोशिश कर रही है, और उसकी इस कोशिश में ना हमें अपनी असली पहचान और समाज की उम्मीदों के बीच की एक जबरदस्त कश्मकश देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी शुरू होती है एक शहर से, और ये कोई आम शहर नहीं है। यहाँ हर कोई बस भागे जा रहा है। चारों तरफ भीड़, शोर, अफरा तफरी। किसी के पास भी एक पल के लिए भी रुकने का वक्त नहीं है। बिल्कुल हमारी आज की दुनिया जैसी, है ना? एक जानी पहचानी सी तस्वीर लगती। मगर इसी भागदौड़ और कियोस्क के बीच हमारी नजर एक बड़े ही अनोखे किरदार पर पड़ती है। एक ह्यूमनॉइड बिल्ली जो शहर की इस रफ्तार से एकदम अलग, बिल्कुल शांत खड़ी है। और ये बिल्ली सिर्फ एक बिल्ली नहीं है, ये एक सिंबल है उन सभी दिखावों का जो हम समाज में फिट होने के लिए करते हैं। और देखिए तो जरा, ये बिल्ली इंसान होने का नाटक कितनी बारीकी से करती है। जहाँ सब लोग भाग रहे हैं, ये एकदम धीरे धीरे चलती है, बाकायदा कोट पहनकर, हाथ में ब्रीफकेस लेकर, और तो और वक्त पर किराया भी देती है। मतलब एक जिम्मेदार, प्रोफेशनल इंसान की सारी निशानियां इसने अपना ली हैं। और दुनिया दुनिया उसके इस परफॉर्मेंस को कैसे देखती है? वो कहते हैं, वाह कितनी डिसिप्लिन्ड है। सबको लगता है कि ये बिल्ली कितनी अनुशासित है। पर क्या किसी को अंदाजा है कि इस शांत, सधे हुए बाहरी रूप के पीछे कितना बड़ा संघर्ष चल रहा है? और ये परफॉर्मेंस, ये दिखावा अपने चरम पर कहाँ पहुंचता है? जाहिर है, दफ्तर में। वही कॉर्पोरेट दुनिया जहां प्रोफेशनल होने का मुखौटा पहनना शायद सबसे जरूरी होता है। यहीं इसी दफ्तर के माहौल में हमें उसकी अंदर की दुनिया की पहली झलक मिलती है। सोचिए, हर सुबह उसके दिमाग में एक खालिस बिल्ली वाला ख्याल आता है, अभी इस कप को नीचे गिरा दूं क्या? ये है उसकी असली फितरत और उसके सीखे हुए इंसानी बर्ताव के बीच की पहली टक्कर। जरा उस ऑफिस के माहौल को इमेजिन कीजिए। चारों तरफ से बस कीबोर्ड की खटखट। हर कोई अपनी स्क्रीन पर एकदम सीरियस होकर देख रहा है, काम में पूरी तरह से डूबा हुआ। प्रोडक्टिविटी और गंभीरता की एक परफेक्ट इंसानी तस्वीर। लेकिन हमारी बिल्ली, उसके अंदर तो बस एक ही इच्छा जोर मार रही है कि जाकर उस गरम कीबोर्ड पर बैठ जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी बिल्ली करना चाहेगी। और यही यही तो है असली संघर्ष, अपनी अंदर की इच्छाओं को लगातार दबाते रहना, सिर्फ इसलिए कि इस इंसानी सिस्टम में फिट हो सके। और ये बात हमें कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले आती है। ये जो अंदर की लड़ाई है ना, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्रोफेशनल होने का मतलब क्या सिर्फ काम करना होता है, या फिर अपनी असली पहचान के कुछ हिस्सों को रोज दबाते जाना भी। और जरा आयरनी तो देखिए, उसका बॉस तारीफ करते हुए कहता है, तुम बहुत प्रोफेशनल हो। मतलब उसे उसी चीज के लिए शाबाशी मिल रही है जो उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, अपनी असलियत को छिपाना। ये दिखाता है कि बाहर की दुनिया को हमारे अंदर चल रही लड़ाइयों की कितनी कम खबर होती है। और बिल्ली की नज़र में प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है, मीटिंग में सोना नहीं, बस। इससे पता चलता है कि वो इन इंसानी रूल्स से कितना डिस्कनेक्टेड महसूस करती है। उसके लिए ये सब बस कुछ नियम हैं जिनका पालन करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक ऐसी घटना घटती है जो इस सख्त इंसानी सिस्टम की नींव हिलाकर रख देती है, और हमारी बिल्ली के लिए ये आज़ादी का एक दरवाज़ा खोल देती है। और वो घटना क्या थी? ऑफिस का वाईफाई चला गया। अब आज की दुनिया में ये किसी छोटी मोटी क़यामत से कम तो है नहीं। वो टेक्नोलॉजी जिस पर पूरा इंसानी सिस्टम टिका हुआ था, अचानक ठप। और इंसानों का रिएक्शन? पूरी तरह से पैनिक। उनकी दुनिया का पूरा ऑर्डर ही बिगड़ गया था। वो अपने सिस्टम और टेक्नोलॉजी पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट थे कि उसके बिना बिल्कुल लाचार महसूस करने लगे। मगर इस सारी घबराहट के बीच बिल्ली मुस्कुराई। ये एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार उसे लगा कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो इंसानों के बनाए नियमों के दायरे से बाहर थी। बिल्ली के लिए ये जो केओस था ना, ये एक राहत की तरह था। आखिरकार एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आई जिसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जिसे बस इग्नोर किया जा सकता था। ये उसकी दुनिया थी, नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, इंसानों की बनाई हुई बनावटी, कॉम्प्लिकेटेड दुनिया नहीं। और आज़ादी के इस एक पल में उसने क्या किया?
कुछ बहुत ही सिंपल पर 100% बिल्ली वाला काम। वो मेज पर चढ़ी, एक पेन नीचे गिराया और शांति से वहां से चली गई। ये नियमों के खिलाफ एक छोटा सा मगर बहुत गहरा विद्रोह था, उसकी असली पहचान का एक शुद्ध इजहार। बिल्ली का ये छोटा सा काम हमें कहानी के आखिरी और सबसे गहरे सबक की तरफ ले जाता है। ये सारा परफॉर्मेंस, ये सारा संघर्ष, आखिर में इन सब का मतलब क्या निकलता है? और ये आखिरी लाइन, ये सब कुछ बयां कर देती है। चाहे कोई कितना भी इंसान बन जाए, बिल्ली अंदर से हमेशा बिल्ली ही रहती है। अपनी असली पहचान को अपनाने का ये एक बहुत ही पावरफुल संदेश है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में कितने मुखौटे पहनते हैं। उन मुखौटों के पीछे हमारी असली पहचान क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम में कभी उस पेन को गिराने की हिम्मत आती है?